राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी व बीएपी पार्टी ने किए अपने अपने उम्मीदवार फाइनल। 7 सीटों में हॉट सीट बनी हुई है खींवसर। सबसे पहले बात करते हैं खींवसर सीट से कौन होगा प्रत्याशी बीजेपी, कांग्रेस व आरएलपी। खींवसर सीट की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे, परंतु कांग्रेस लीडर की जयपुर की लीडरशिप है वो गठबंधन के मूड में नजर नहीं आ रही है। और हनुमान बेनीवाल ने खुद ने पहली बार बयान जारी किया कि अगर मैं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करता तो मैं चुनाव हार जाता। अब बात करते हैं खींवसर सीट पर कौन होगा प्रत्याशी। यहाँ अगर बात की जाए तो कांग्रेस के से यहाँ रघुवेंद्र मिर्धा है वो प्रत्याशी होंगे। तो बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की ज्योति मिर्धा है वो इस बार एक बार फिर मौका है ज्योति मिर्धा को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आरएलपी पार्टी की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल है वो चुनाव मैदान में होंगी। उसके बाद बात की जाए तो रामगढ़ सीट की, रामगढ़ सीट पर बात की जाए तो यहाँ से ये पहले कांग्रेस के खाते में ही सीट गई थी, परंतु यहाँ बात की जाए तो कांग्रेस साफिया खान को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो बीजेपी है सुखवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारेगी। यहाँ आरएलपी या बीजेपी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। उसके बाद बात की जाए सोलंबर सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस के रघुवीर मीणा चुनाव मैदान में होंगे। तो बीजेपी की बात की जाए अविनाश मीणा है वो चुनाव मैदान में होंगे। और बीएपी पार्टी की बात की जाए तो जितेश कुमार कटरा है वो चुनाव मैदान में होंगी। और ये बात की जाए तो ये है मीणा बहुमूल्य सीट कही जाती है सोलंबर की सीट। उसके बाद बात की जाए तो देवलियारी उनियाली, इस सीट पर बात की जाए तो मीणा व गुजर सीट है, बहुमूल्य सीट है। और यहाँ बात की जाए तो करोड़ीलाल मीणा का भी यहाँ अच्छा खासा दबदबा आपको देखने को मिलेगा। और देवलियारी उनियाली की बात की जाए तो नरेश मीणा कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे जो सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। दूसरी ओर बीजेपी के विजय बैंसला को एक बार फिर बीजेपी मौका देती हुई नजर आ रही। विजय बैंसला 2023 के चुनाव लड़े थे परंतु चुनाव हारे थे। और यहाँ बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ अलावा आरएलपी या बीएपी पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारे। उसके बाद बात की जाए झुंझुनू सीट पर अगर बात की जाए ओला परिवार का लंबे समय से दबदबा है। और यहाँ कांग्रेस की बात की जाए अमित ओला को चुनाव मैदान में उतार रही है। तो बीजेपी की बात की जाए तो बबलू चौधरी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। ये जाट बहुमूल्य सीट है और यहाँ दोनों के अलावा कोई आरएलपी या बीएपी पार्टी चुनाव मैदान में नहीं उतार रही। उसके बाद अगली बात की जाए 84 सीट की, 84 सीट पर भी है कांग्रेस के ताराचंद भगोड़ा है वो चुनाव मैदान में होंगे। तो बीजेपी की यहाँ बात की जाए तो सुनील कटरा है वो चुनाव मैदान में होंगे। और बीएपी की तरफ से होगा पोपट खारजिया। अब देखिए 84 सीट पर राजकुमार रोत ने सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था और 2 जगह तो राजकुमार रोत की पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही। उसके बाद आखिरी बात की जाए दौसा सीट पर, ये करोड़ीलाल मीणा की दबदबे वाली सीट है और मीणा बहुमूल्य भी सीट कहा जाता है। यहाँ भी बात की जाए दौसा पर तो कांग्रेस की सविता मीणा है वो चुनाव मैदान में होंगी। तो बीजेपी के जगमोहन मीणा जो करोड़ीलाल मीणा के भाई है उनको बीजेपी इस बार मौका देती हुई नजर आ रही। इनका नाम चल रहा था लोकसभा चुनाव के अंदर भी नाम चल रहा था परंतु लोकसभा में इनको टिकट नहीं मिली और इनको है वो उपचुनाव के अंदर जगमोहन मीणा है वो दौसा से उम्मीदवार बीजेपी होंगे। यहाँ देखिए अगर बात की जाए 7 सीटों के अंदर हॉट सीट है वो खींवसर की हॉट सीट बनी हुई है। और यहाँ जो मुकाबला है वो आपको कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि हनुमान बेनीवाल को लग रहा था कांग्रेस गठबंधन करेगी परंतु कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है गठबंधन को लेकर। और कांग्रेस यहाँ है रघुवीर मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारेगी। तो बीजेपी है वो भी ज्योति मिर्धा को आखिरी मौका देगी क्योंकि ज्योति मिर्धा कंटिन्यू चुनाव हारती आई है, कांग्रेस में हो या फिर बीजेपी में आने के बाद भी हारे हैं। अब इनको आखिरी मौका है। आप सबकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।